खबर करनाल से है, जहां मंगल सेन ऑडिटोरियम में वरिष्ठा फाउंडेशन और महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा की ओर से महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका बुके देकर स्वागत किया गया। पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम तय हो चुके हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रोहतक में ध्वजारोहण करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार में और गृह मंत्री अनिल विज कुरुक्षेत्र में, थानेश्वर में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरह हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल अंबाला शहर, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा अंबाला कैंट, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भिवानी में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं बीजेपी, जेजेपी और सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों के भी अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवगत कराया गया कि हिसार जिले में लगभग 55 गौशालाएं हैं और राजकीय पशुधन फार्म के विशेषज्ञों की 21 टीमें गठित की गई हैं, जो इन गौशालाओं का दौरा कर स्वस्थ गायों की पहचान कर रही है, जिन्हें बाद में फार्म में लाया जाए और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार पर कार्य किया जाएगा। जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरंभ में पायलट परियोजना के आधार पर हिसार जिले में कार्य करें, उसके बाद गौ सेवा आयोग के सहयोग से प्रदेश की सभी गौशालाओं का निरीक्षण करें और स्वस्थ गायों को चिन्हित करें। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा के मामले की पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से अभय चौटाला की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला को धमकी देने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया है। चौटाला जी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में अभय सिंह चौटाला जी की स्पेसिफिक डिमांड थी कि पिछले दिनों मिली जो जान से मारने की धमकी है, उसको लेकर उनके एडिशनल सिक्योरिटी कवर को बढ़ाया जाए। तो याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से ऐतराज भी जताया गया। हरियाणा सरकार ने कहा कि 18 जुलाई से लेकर अभी तक अभय सिंह चौटाला जी के साथ ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो थ्रेट को न मानते हुए सिक्योरिटी बढ़ाने से हरियाणा सरकार की तरफ से साफ मना कर दिया गया। परंतु हमारी तरफ से ऐतराज जताया गया कि क्या किसी अप्रिय घटना का इंतजार करने के बाद ही सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। आजादी के 76 वर्ष पूरे होने पर इस बार भी 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए डाक विभाग लोगों को जागरूक कर उन्हें तिरंगा भी दे रहा है, ताकि इस बार भी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाकर आजादी का जश्न मना सकें। साथ ही अंबाला डाक विभाग लोगों को 25 रुपए प्रति तिरंगे के हिसाब से देकर उनसे देश के इस सम्मानपूर्वक दिन को मनाने की अपील भी कर रहा है। तो आजादी के 76 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस अवसर पर 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा,
जिसके लिए डाक विभाग लोगों को जागरूक कर उन्हें तिरंगे भी दे रहे हैं, ताकि इस बार भी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगा सकें। 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिस प्रकार पिछले साल डाकघर ने हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगे बेचे थे, इस वक्त भी तिरंगे डाकघर में उपलब्ध हैं। एक तिरंगे की कीमत 25 रुपये मात्र है और इसके लिए डाकघर में स्पेशल काउंटर खोला गया है जिसमें तिरंगों की बिक्री की जा रही है। ये काउंटर इस बार 15 अगस्त से पहले एतवार को भी खुला रहेगा। मेरी सभी से अपील है कि अपने नज़दीकी डाकघर से वो तिरंगा ले सकते हैं और ये तिरंगा ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है डाकघर के माध्यम से। पंचकुला में प्लॉट बेचने के नाम पर 4 आरोपियों ने कैथल के थाना सिविल लाइन में तैनात एएसआई से 1 करोड़ 34 लाख रुपए ठग कर ली। जिस प्लॉट को बेचने के नाम पर रुपए ठगे गए वह उनके नाम भी नहीं था। वहीं एएसआई ने केस दर्ज करवाने की बात कही तो आरोपी गुजरात के राज्यपाल से जान पहचान होने का डर दिखाने लगे। धमकी दी कि राज्यपाल एक फोन करेंगे तो एसपी व डीजीपी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गांव पेगा निवासी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वह कैथल के गांव हरसोला में शादीशुदा है। इस कारण हरसोला के सुनील के साथ उनकी जान पहचान थी। उनकी जमीन हाईवे के लिए केंद्र सरकार ने अधिग्रहण की थी, जिसकी 1 करोड़ 55 लाख रुपए कीमत मिली थी। आरोप है कि सुनील ने उसे पुलिस लाइन क्वार्टर में आकर झांसा दिया। जमीन अधिग्रहण से मिली रकम से पंचकुला में प्लॉट खरीद लो, अच्छा मुनाफा मिलेगा। आरोपी ने कहा कि गांव अटेला निवासी उसके पार्टनर राधा कृष्ण का पंचकुला में प्लॉट है, जिसे वे ठीक कीमत पर दिलवा देगा। डीएसपी उमेश सिंह ने बताया कि कैथल पुलिस में तैनात एक एएसआई की शिकायत पर सिविल लाइन में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये एक कंप्लेंट जो वीरेंद्र एएसआई हमारे यहाँ थाना सिविल लाइन कैथल में तैनात है, उसने कंप्लेंट दी थी जिसकी जांच करी गई थी। कंप्लेंट में आरोप था राधा कृष्ण है और उसके परिवार के 3 और अन्य आदमी हैं। उन्होंने उसके साथ 1 करोड़ 37 लाख का घोटाला किया है। प्लाट को लेकर कुछ मैटर था इनका, जो इन्होंने पैसे जो लिए थे कुछ तो इसके खाते में जमा कराए थे, कुछ उससे कैश लिया था और इस संबंध में पुलिस ने पर्चा दर्ज कर दिया है इंक्वायरी होने के बाद और अब इसकी अनुसंधानहीन है, जांच जारी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 11 अगस्त को होने वाले दीक्षांत समारोह का शुभारंभ शैक्षणिक शोभा यात्रा के साथ किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने इसकी जानकारी दी। विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवद गीता सभागार में शिक्षावल्ली के श्लोकों का उच्चारण कर उपाधियां प्रदान की जाएंगी। दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राएं पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ पारंपरिक मूल्यों के अनुसार दीक्षा ग्रहण करेंगे। ऑडिटोरियम हॉल में होने वाले दीक्षांत समारोह में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री शिक्षा मूलचंद शर्मा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं व सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। दीक्षांत समारोह में 1660 विद्यार्थी भाग लेंगे। मुझे आप लोगों से ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह इस 11 अगस्त को दिन शुक्रवार हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस दीक्षांत समारोह में भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी
और हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं श्री गुलचंद शर्मा जी, उनकी विशिष्ट उपस्थिति रहेगी। इस दीक्षांत समारोह में लगभग 2000 के करीब विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की उपाधि मिलेगी और जो हमारे विभिन्न संकायें हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो टॉपर्स हैं उनको गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। हिंसा प्रभावित नूह क्षेत्र का दौरा करने आए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने सर्किट हाउस नूह में स्थानीय बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ घंटों बातचीत की। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल के अलावा 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा और पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजरानिया ने से भी हालात के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली है। हैं और खिलाफ दर्ज हुई है। वो तो अपराधों में शामिल थे, तो अपराधों में जो शामिल है, एफआईआर बाय नेम एफआईआर है, मर्डर की एफआईआर है, तो ऐसे लोगों को तो पहले उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसी पार्टियों को जो दंगा भड़काने में शामिल थी, ये साफ साफ दिख रहा है। राहुल गांधी ने संसद में कहा है मणिपुर मामले को लेकर कि बीजेपी कैरोसिन फैला रही है पूरे देश में। देखिए, नाम मोहब्बत की दुकान का करते हैं और नफरत की दुकान लिए घूम रहे हैं कांग्रेसी सब जगह। यहां भी यही काम कर रहे हैं। पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, केवल शब्दों से नहीं होता है। हकीकत में व्यवहार क्या है कांग्रेस पार्टी का? मेवात जो जला है उसके पीछे कौन है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसको समझा जाना चाहिए और वे लोग जो है सामने आने चाहिए जिन्होंने मेवात को इस प्रकार से परेशान करने का, इस प्रकार से यहाँ की शांति को भंग करने का काम किया, यहाँ के भाईचारे को तोड़ने का काम किया। कितनी सारी पोस्टें सोशल मीडिया पर है। मीडिया को दिखाना चाहिए इन सब, जिससे राहुल गांधी भी देख सकें कि उनकी पार्टी कैसी है। एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है। वो तो अपराधों में शामिल थे, तो अपराधों में जो शामिल है, एफआईआर बाय नेम एफआईआर है, मर्डर की एफआईआर है, तो ऐसे लोगों को तो पहले उन लोगों के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसी पार्टियों को जो दंगा भड़का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नूह से बता रहे हैं। देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में नूह सीएम ने ली अहम बैठक। तो जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, उपायुक्त ने ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं नूह से, जहां पर डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में, और सीएम ने ये अहम बैठक ली और जिसमें दिशा निर्देश जारी किए गए। तो उपायुक्त की तरफ से जानकारी दी गई है। आपको बता दें नूह में डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है। तो सीएम ने अहम बैठक ली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर झज्जर से है, जहां केएमपी एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि यहां तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी में 5 लोग सवार होकर बहादुरगढ़ की तरफ आ रहे थे। अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह पीछे से एक ट्राले से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाते समय एक और युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक की गंभीर हालत देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक भेजा गया है। डीएसपी अरविंद दहिया ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी गुजरात नंबर की है। हादसे में मृतक और घायल गुजरात के रहने वाले हैं। वहीं हादसे के तुरंत बाद ट्राला चालक ट्राले को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। सवा
7 बजे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक क्रेटा गाड़ी जो गुजरात नंबर की थी उसका KMP पे एक्सीडेंट हो गया था। तो सबसे पहले हमारी यहाँ ट्रैफिक की टीम यहाँ पे आई थी। उन्होंने जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल पहुंचवाया और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है कुल 5 व्यक्ति इसमें सवार थे, जिनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है और 2 को इलाज के लिए GH हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जो मृतक थे वो सभी गुजरात के रहने वाले हैं, जो पार्टी के व्यक्ति, उनके परिवार को सबको सूचना देती है। तो अभी जो आगे की इसकी कार्रवाई है उस पर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज दिनांक 10 अगस्त 2023 को KMP टागोदा के पास एक्सीडेंट हुआ है कार का। उसमें 5 मरीजों को यहाँ पे लेके आया गया एम्बुलेंस द्वारा, जिसमें से 4 जो है उनको आने के बाद मृत घोषित कर दिया गया और एक पेशेंट जो गंभीर रूप से घायल था उसको PGI रोहतक रेफर कर दिया गया है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। इसकी एक्सीडेंट की सूचना जो है वो दे दी गई है, PI कर दी गई है और आगे की जो कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की या जो भी है वो अमल में लाई जाएगी। अपराध जांच शाखा पुलिस तावड़ू हिंसा में शामिल एक दंगाई को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। ये घटना उस वक्त हुई जब पुलिस अरावली की पहाड़ियों में छुपे 31 जुलाई की नूह हिंसा के आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। नूह पुलिस के मुताबिक निरीक्षक संदीर मोर के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। उन्होंने नूह हिंसा के मामले में शामिल आरोपी मुनफेद निवासी गवारका को और उसके साथी आरोपी सैकुल निवासी गवारका को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर उनसे एक अवैध देसी कट्टा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। फरीदाबाद में 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस शहर के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार शहर में 2500 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और हर गेस्ट हाउस और ओयो जैसे होटलों पर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाए हुए है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध और भीड़भाड़ वाले इलाकों और पार्किंग स्थलों पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग की जा रही है। पुलिस प्रवक्ता ने लोगों से अपील की कि वह भी अपने आसपास नजर रखें और कोई संदिग्ध नजर आने पर या फिर बिना नंबर प्लेट के कोई वाहन दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दें और पुलिस का सहयोग करें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे फरीदाबाद पुलिस अलर्ट है। करीब इसमें 2500 पुलिस हमने अपने उत्तरी रोड पे लगाई है। तो दिन रात अभी चेकिंग चल रही है। पुलिस आयुक्त श्री विकास अरोड़ा के निर्देश हैं तो सभी एरिया में SHO अपने अपने लेवल पे जो ओयो है, गेस्ट हाउस है, होटल्स है, धर्मशाला है और मार्केट मॉल वगैरह है, उन पे चेकिंग कर रहे हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ मलेना रोड पर एक हार्डवेयर की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन उस वक्त दुकान में रखा हुआ सारा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। दुकान मालिक का कहना है कि जानबूझकर उसकी दुकान में किसी ने आग लगाई। यहां आसपास पूरी रात भर शराबी घूमते हैं, उन्हीं में से
किसी ने उसकी दुकान के ऊपर चढ़कर गोदाम से आग लगाई है। ये भाई साहब किसी ने लगाई है, ऊपर गत्ता का गोदाम था, वहाँ पे पेट्रोल डाला किसी ने, उससे आग लगी है। ये रात 10 बजे की बात है। क्या भरा हुआ था दुकान में? जी दुकान पर क्या भरा हुआ था? ये हार्डवेयर का माल था। लगभग कितने का माल था? 50 से 60 लाख का।